हम लोग पढ़ रहे हैं आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट। सबसे पहले रिवोल्ट में जो आउटब्रेक हुआ था वो हुआ था बैरकपुर में, एक ब्राह्मण सिपाही मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसे बैरकपुर और बहरामपुर दो जो रेजिमेंट थी उनको क्या कर दिया उन्होंने डिसबैंड कर दिया। उनकी सिपाही जो है वो आ गए अवध अपने गांव में। वहां उन्होंने इस बात को फैलाया, किसकी, कार्टरेज वाली को। मेरठ में इवेंट हुआ। मेरठ में जो हुआ उसमें क्या किया, जो इंडियन जो ट्रूप्स थे उन्होंने, भारतीय सिपाही जो थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को मार भगाया। फिरंगीज के अगेंस्ट वार वो कर दिया। 10 तारीख को, 11 मई को वो पहुंच गए दिल्ली के अंदर। वहां पे बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर दिया। कानपुर में क्या हुआ, एट कानपुर नाना साहिब द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू। बाजीराव टू जो नाना साहिब जो अडॉप्टेड सन थे नाना साहिब, उनकी पेंशन रोक दी गई थी। वो जो रिवोल्ट था इसके सारे ऑपरेशंस को डायरेक्ट कर रहे थे कि कहाँ क्या कैसे करना है। जनरल ह्यूज व्हीलर हैज हरीली कंस्ट्रक्टेड ए प्लेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश कम्युनिटी। जनरल ह्यूज व्हीलर जो थे उन्होंने जल्दबाजी के अंदर क्या किया, ब्रिटिश कम्युनिटी को बचाने के लिए उन्होंने क्या बनाए, बंकर्स बनवाए, बैरक्स बनवाए। सिपाही जो थे उन्होंने क्या किया, बैरक्स को तोड़ दिया और जनरल व्हीलर को जो है वो सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, सर कॉलिन कैम्पबेल जो थे वो आए, उन्होंने हावलॉक जो थे उनको बचाया। नाना साहिब के ट्रूप्स पे उन्होंने हमला कर दिया। 6 दिसंबर 1857 को उनको हरा दिया। अब बात आती है सेंट्रल इंडिया की, मध्य भारत। रिबेल इन सेंट्रल इंडिया फाउंड वेरी एबल लीडर्स इन तात्या टोपे एंड रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। सेंट्रल इंडिया में जो रिबेल्स जो थे उनको अच्छे लीडर मिले, तात्या टोपे के रूप में और रानी लक्ष्मीबाई के रूप में। द रिवोल्ट ब्रोक आउट एट झांसी इन अर्ली जून 1857। जून के शुरुआत में, 1857 के जून के शुरुआत में झांसी में ये रिवोल्ट हो गया। द फोर्ट्रेस ऑफ झांसी, फोर्ट्रेस ऑफ झांसी, झांसी की रानी, एट दैट टाइम उस समय had about 10,000 बुंदेल्स एंड नियरली 2,000 सिपाहीज। 10,000 बुंदेल थे। बुंदेल वो आपने पढ़ी होगी ना, बुंदेलों के हर बोलों से सुनी हमने कहानी है। बुंदेल थे। बुंदेल क्या होते हैं, राजस्थानी बुंदेल जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके लड़ाकू होते हैं। और 2,000 सिपाही थे। सर ह्यूज रोज लेड सीज टू द फोर्ट्रेस ऑफ झांसी इन मार्च 1858। मार्च 1858 में सर ह्यूज रोज ने झांसी का जो किला था उसको क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। द डिसाइज्ड ऑफर्ड ए ब्रेव रेजिस्टेंस अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। और इसका विरोध किया किसने, महारानी लक्ष्मीबाई ने। उन्होंने अपनी सेना के साथ इनके खिलाफ खड़ी हुई। However, रानी लक्ष्मीबाई died on 17 जून 1858। 17 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया। तात्या टोपे wandered from place to place and continued guerrilla warfare with the help of tribal and peasant leaders। तात्या टोपे जो थे वो घुमक्कड़ बन गए और वो क्या करते थे, गुरिल्ला वार करते थे। गुरिल्ला वार जानते हो क्या होता है? ये बेसिकली जो मराठा जो है उनकी एक युद्ध नीति मानी जाती है, वारफेयर पॉलिसी मानी जाती है, छुप करके वार करना। इसे रात के समय वार कर देना, मारपीट करके, मार काट करके गायब हो जाना, इस तरीके की। क्योंकि अंग्रेजों के पास सेना थी, हथियार अच्छे थे, और सबसे बड़ी हमारे देश की बदकिस्मती थी कि हमारे देश के लोग भी उनके साथ थे, बहुत सा बड़ा वर्ग। इस कारण से हम लोग डायरेक्टली उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते थे। तो टाटा टोपे जैसे वीरों ने क्या किया, गुरिल्ला युद्ध जो है वो अपनाया, ट्राइबल्स की मदद से और जो किसान जो थे उनके लीडर्स थे उनकी मदद से।
फाइनली ही वाज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 58। लेकिन अंत में क्या हुआ, उन्हें पकड़ लिया गया, उन पे मुकदमा चला और उनको मार दिया गया। धीरे धीरे करके हमारे जो सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी जिसे कहते हैं, वो मारे जा रहे थे। हम धीरे धीरे हार की तरफ जा रहे थे। इवेंट्स एट अदर पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे हिस्सों में कौन कौन सी घटनाएं हुई? इन बिहार, रिवोल्ट वाज लेड बाय राजपूत कुंवर सिंह। बिहार में जो रिवोल्ट था 1857 का, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो राजपूत नेता कुंवर सिंह कर रहे थे। द ओनर ऑफ द वेस्ट एस्टेट ऑफ अरा एंड जगदीशपुर नियर पटना, जो पटना के पास जगदीशपुर और अरहा नाम की जगह के मालिक थे। देयर वाज ए सिमिलर अप्रोर इन गया। अप्रोर का मतलब क्या होता है? अप्रोर का मतलब होता है विद्रोह। गया में भी ऐसा ही हुआ और रांची में भी ऐसा ही हो रहा था। पंजाब रिमेंट मोस्टली अनअफेक्टेड बाय दिस रिवोल्ट, लेकिन पंजाब में 1857 की क्रांति का जो रिवोल्ट था, इसका प्रभाव इतना नहीं पड़ा। अल्दो देयर वर सीरियस अपराइजिंग इन हरियाणा, particularly at रोहतक, रेवाड़ी, हिसार। पंजाब की बजाय हरियाणा में काफी ज्यादा विद्रोह हुआ था, स्पेशली इन रोहतक में, रेवाड़ी में, हिसार में। रोहतक में सर छोटू राम थे, रेवाड़ी के अंदर वो आपके कौन से हैं, अरे वो है ना राव तुलाराम। ये कुछ ऐसे मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया था। लेकिन इन सभी को क्या कर दिया गया? सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। इवेंट एट लखनऊ, लखनऊ अवध की बात करते हैं हम लोग। नाउ वेयर वाज द रिवोल्ट सो सक्सेसफुल एंड वाइज डिस्प्रेड एज इन अवध। जितना सक्सेसफुल ये रिवोल्ट अवध में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। अवध हैज बीन annexed इन द ब्रिटिश एम्पायर ओनली ए ईयर बैक। केवल एक साल पहले ही अवध को ब्रिटिश एम्पायर में मिला गया था ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस, अराजकता के आधार पर इसको मिलाया गया था। नवाब वाजिद अली शाह वाज वर्चुअली लीडिंग ए प्रिजनर्स लाइफ इन कलकत्ता। नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया तो एक प्रिजनर के रूप में। मतलब वर्चुअली प्रिजनर का मतलब क्या हुआ? नजरबंद। मतलब वो एक्चुअलिटी के अंदर वो प्रिजन में नहीं है, जेल में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर निगाह रखी जा रही है। वो कहीं अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते, मतलब वो नजरबंद कर दिए गए। बट हिज क्वीन, लेकिन जो उनकी रानी थी बेगम हजरत महल, एंथ्यूज्ड द सिपाही। एंथ्यूज्ड का मतलब इकट्ठे करना, सिपाहियों को एकत्रित किया, एकजुट किया। नो वंडर, इसमें कोई हैरानी नहीं है। द होल ऑफ द हवल रैलीड अराउंड द प्रेस्टीज ऑफ द बेगम। इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं थी कि सारा का सारा अवध जो है वो महारानी बेगम के सम्मान में खड़ा हो गया, उनके साथ खड़ा था। On the night of 30 मई 1857, 30 मई 1857 के दिन देर was a fever rising in लखनऊ। लखनऊ में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। द चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस had converted his own residence known as Regency into a place of shelter for all the Europeans। जो चीफ कमिश्नर थे वहां के सर हेनरी लॉरेंस, उसने क्या किया, अपनी खुद की जो रेजिडेंसी थी, उसका जो महल जो था जहां पे वो रहते थे, रेजिडेंसी का मतलब रेजिडेंसी, रेजिडेंसी का मतलब वो एरिया, रेजिडेंसी का मतलब वो जगह जहां पे यूरोपियंस रहा करते थे, उसने उसे क्या कर दिया, अपनी रेजिडेंसी को एक शेल्टर बना दिया। वहां पे जितने भी यूरोपियंस थे उनको वहां पे छुपाया। द रिबेल डिजाइड द रेजिडेंसी, रिबेल ने क्या किया, इस रेजिडेंसी को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। हेनरी लॉरेंस वाज किल्ड, जो चीफ कमिश्नर था उसको मार दिया गया। जनरल आउतराम एंड हॉलॉक forced their way into Regency on 20 September 1857।
उसके बाद क्या हुआ, 20 सितंबर को जनरल ऑट्राम और हैवलॉक जो है वो रेजिडेंसी की तरफ चले। 20 सितंबर को जनरल कैम्पबेल रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी विद ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑन 3 मार्च 1858। 3 सितंबर 1858 को वो अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर के अवध के बाहरी इलाके जो थे वहां पहुंच गए। द पीपल एंड द सिपाही ऑफर्ड सीवर रेजिस्टेंस। वहां के लोग, अवध के लोगों ने, अवध के सिपाहियों ने काफी विरोध किया इस चीज का, उनके खिलाफ डटे रहे, बट कुड नॉट प्रिवेंट लखनऊ फ्रॉम फॉलिंग इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिश। लेकिन लखनऊ को अंग्रेजों के हाथ में जाने से नहीं रोक सके। ये लखनऊ की हालात थी। लखनऊ बहुत पहले से ही शाही घराना समझा जाता था, नवाबों का घराना समझा जाता है, और वहां पे जितना ये सक्सेसफुल का मतलब वहां पे जो कॉमन पीपल, आम आदमी ने जो बेगम के साथ मिलकर के अपने लखनऊ को बचाने के लिए जो कोशिश की उन्होंने, वो कोशिश हर जगह नहीं हुई है। मतलब फुल हार्टेड तरीके से ये कोशिश की गई थी। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट का सप्रेशन। द रिवोल्ट, सप्रेशन का मतलब होता है दबाना। द रिवोल्ट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन द नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया। उत्तरी भारत में और मध्य भारत में रिवोल्ट जो है वो एक जंगल की आग की तरह फैला। Unawed by a large scale of upheavals, the company decided to suppress the revolt with all its might. ये जितनी लार्ज स्केल पे ये अनऑर्ड का मतलब होता है आपका खुलना। बाई ए लार्ज स्केल ऑफ अपहेवल मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी में, इतनी बड़ी मात्रा में जब ये डिस्प्ले हुआ, खुला ये विद्रोह, कंपनी ने भी डिसाइड कर लिया था कि इस रिवोल्ट को अपनी हर ताकत से, चाहे यहाँ पे लाशों के ढेर लगाने पड़े, नरसंहार करना पड़े, हम इस विद्रोह को कुचलेंगे। इट ब्रॉट रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से सेना बुलाई गई। पास्ट न्यू लॉज, नए कानून बनाए गए। विद ए व्यू टू कन्विक्ट द रिबेल विद ईज, ताकि आसानी से विद्रोहियों को अपराधी बनाया जा सके। उनके ऐसे कानून बनाए गए कि अगर आप 10 आदमी भी अगर आप इकट्ठे खड़े हो तो 10 के 10 सीधे बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे पे सीधे जेल में, सीधी उनकी सजा। देन द ब्रिटिश मूव टू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ रिवोल्ट। ये सब करने के बाद में ब्रिटिश जो है वो रिवोल्ट का जो सेंटर था दिल्ली, वहां पे पहुंची ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड इन सितंबर 1857। सितंबर 1857 में दिल्ली को दोबारा से अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड, बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास में डाल दिया गया उनको। हिज सन वर शॉट डेड बिफोर हिम, उनके लड़कों को उनके सामने ही गोली मार दी गई। He was sent to a prison in Rangoon along with his wife Begum Jeanat Mahal, where he died in November 1862. बहादुर शाह जफर को अपनी पत्नी बेगम जीनत महल के साथ रंगून में जेल में भेज दिया गया, जहां वो नवंबर 1862 को मर गए। इतनी बहुत भयंकर दर्दनाक तरीके से अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों के ऊपर अत्याचार किए और इस रिवोल्ट को कुचला। इन समर ऑफ 1858, 1858 की गर्मियों में नॉर्दर्न इंडिया ले इनर्ट, एंड बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर द होल ऑफ इंडिया वाज फुली एस्टेब्लिश्ड। पूरा का पूरा भारत जो है वो क्या हो गया, इनर्ट हो गया। इनर्ट का मतलब शांत, एकांत, एकाकी, खाली, अंग्रेजों की बदौलत। और 1859 तक ब्रिटिश ने पूरे के पूरे भारत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था।